कहते हैं कि शहरी कहानियां सिर्फ बातें होती हैं, लेकिन कुछ कहानियां बुलावा होती हैं। मेरे भाई अर्जुन को गायब हुए 6 महीने हो गए। न कोई सुराग, न कोई सीसीटीवी फुटेज। उसके आखिरी पता चले हुए स्थान के एक छोड़े गए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, जहां एक पुरानी लिफ्ट अब भी काम कर रही थी। हालांकि उस इमारत में कोई बिजली नहीं थी। फिर मुझे उसका फोन मिला, हमारे घर के ऊपर वाले कमरे में छुपा हुआ। उसकी सर्च हिस्ट्री में लिखा था, एलिवेटर टू अनदर वर्ल्ड, बटन सीक्वेंस रिचुअल। मैंने बिल्डिंग की लिफ्ट में वही क्रम दबाया। लिफ्ट कांप उठी और ग्राउंड फ्लोर के बजाय स्क्रीन पर चमका -1। लिफ्ट हिली, फिर रुक गई। न कोई डिंग, न कोई रोशनी, बस एक भारी सी आवाज, जैसे किसी ताले को दूसरी तरफ से खोला गया है। दरवाजे खुले। मैंने देखा एक गलियारा, अंधेर, दोनों तरफ अंधेरे में खोता हुआ। दीवारों पर ऊपर से नीचे तक शीशे लगे थे। कोई लाइट नहीं थी, बस लिफ्ट के अंदर की हल्की रोशनी पीछे से आ रही थी। मैं बाहर निकला। मेरा अक्स दोनों तरफ इस गलियारे में बार बार दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। वे मेरे साथ नहीं चल रहे थे। एक ने अपना सिर तिरछा किया, दूसरा हल्के से मुस्कुराया। फिर सब थम गए। मैं भी जम गया। और फिर वे चीख पड़े। मेरे 100 चेहरे मुंह फटे हुए, खामोश जानवर जैसे। शीशे की दूसरी तरफ से जोर से थपथपा रहे थे, जैसे तोड़कर बाहर निकलना चाहते हों। उनके मुक्कों से शीशे पर दरारें पड़ी, जिनमें नसें धड़कती दिख रही थीं। मैं घूमा। लिफ्ट गायब थी। उसकी जगह एक और शीशा था, लेकिन उस शीशे में मैं था ही नहीं। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। पीछे से किसी की सांस लेने की धीमी सी आवाज आई। फिर एक ठंडी, नजदीक सी आवाज, तुम्हें अभी यहां नहीं होना चाहिए। मैं मुड़ा, कुछ नहीं था, लेकिन सबसे पास वाले शीशे में मेरा अक्स वापस था, अपने चेहरे की खाल उतारता हुआ और मुस्कुराता हुआ। अंदर से शीशा खून से भर गया। एक जोर की आवाज के साथ लिफ्ट फिर से पीछे प्रकट हो गई। मैं झट से कूदकर अंदर गया। जैसे ही दरवाजे बंद हुए, सारे अक्स दौड़ पड़े, शीशे पर हाथ मारते हुए, दीवारों पर खून की लकीरें छोड़ते हुए। और ठीक दरवाजे बंद होने से पहले फिर वही आवाज आई, अब तुम्हें देख लिया गया है। लिफ्ट जोर से थम गई, एक भारी आवाज के साथ। दरवाजे चरमरा कर खुले और सबसे पहले मुझे एक बदबू महसूस हुई, खट्टी दूध जैसी, जंग लगी हुई, कुछ सड़ी गली। मैं एक पुराने नर्सरी में कदम रखा। दरारदार दीवारों के साथ छोटी छोटी पालने लगे थे। छत से खिलौने लटक रहे थे, बिना हिले डुले, सड़े हुए। गुड़ियां जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। टूटे हुए हाथ पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए, कांच की आंखें गायब, कुछ के सिर ही नहीं थे। फिर रोने की आवाज आई, धीमी और नम, बच्चे की तरह नहीं रो रही थी, जैसे कोई खून निगलते हुए घुट रहा हो। मैं मुड़ा और वह वहां थी। एक औरत फटी हुई सफेद पोशाक में, दूर एक पालने के पास खड़ी। वह फीकी, कागज जैसी नमी वाली त्वचा की थी। उसका सिर झुका हुआ था। काले मोटे पट्टे से उसकी आंखें ढकी थीं, बीच में लाल रंग से भिगोई हुई। उसकी उंगलियां लगातार हिल रही थीं, मकड़ी के पैरों जैसी झंझनाहट के साथ हवा को छू रही थीं, जैसे कुछ अदृश्य ढूंढ रही हो या गिनती कर रही हो। फिर उसने फुसफुसाया, मेरा बच्चा कहाँ है? वह अचानक मुड़ी। अंधी होने के बावजूद उसे पता था मैं कहाँ था। उसके मुंह से एक टूटी फूटी आह निकली
और कहीं गले से भीगी फूटने जैसी आवाज आई। कमरा ठंडा हो गया। पालनों के ऊपर लगी हर मंडराती चीज जोर से घूमने लगी। गुड़िया हिलने लगी। उसका सिर टेढ़ा हो गया। वह एक कदम आगे आई। मैं रुका नहीं। मैं दौड़ पड़ा वापस लिफ्ट की ओर। उसके भीगे पैरों की आवाज मेरे पीछे जमीन पर पड़ रही थी। जैसे ही दरवाजे बंद हुए, उसने चिल्लाकर कहा, उसे वापस दो। लिफ्ट जोर से हिली, फिर एक भीगी हुई आवाज के साथ रुकी। दरवाजे खुले। हवा भारी और गीली थी। चारों ओर लगातार बूंदाबांदी की आवाज गूंज रही थी। बारिश नहीं हो रही थी, फिर भी सब कुछ भीगा हुआ था। फर्श, छत, यहाँ तक कि दीवारें भी पानी से तरबतर थीं, जैसे कमरा डूब गया हो। पर कभी पूरा पानी से नहीं भरा। मैं बाहर निकला। बारिश ऊपर से गिर रही थी, लेकिन मैं सूखा था। बारिश मुझसे छू नहीं रही थी। वह मेरे बीच से गुजर रही थी। तब मैंने उसे देखा। कमरे के बीच में तैर रहा था अर्जुन। उसके हाथ पैर क्रूस की तरह फैल रहे थे। उसकी त्वचा नीली और सूजी हुई, आंखें कड़ी बंद। छत से जंजीरें लटक रही थीं, उसके हाथों और पैरों को घसीटती हुई, जैसे कोई भयानक कठपुतली। मैं उसकी तरफ भागा, उसके कंधे को छूने की कोशिश की। मेरे हाथ उसकी देह से धुंध की तरह गुजर गए, लेकिन वह हिला। उसके होंठ कांपे। अर्जुन, मैंने फुसफुसाया। उसकी आंखें खुली। अब वह इंसान नहीं था। शुद्ध सफेद अंदर से चमक रहा था। फिर पानी हिला। कमरे के कोनों से आकृतियां निकली, पूरी तरह से टपकते पानी से बनी हुई। चेहरे विकृत रूप पिघल रहे थे। ना मुंह, ना आंखें, सिर्फ पीड़ा। वे नहीं चलते थे, बहते थे, चिल्ला रहे थे, पर आवाज के बिना। वे अर्जुन की ओर बढ़े, धीरे धीरे उसे चमकती हवा के अंदर खींचते हुए। उसका सिर थोड़ा मुझसे मुड़ा। एक शब्द गूंजा उसके मुंह से नहीं, बल्कि मेरे दिमाग से, चलो, जब तक तुम जा सकते हो। उसका शरीर भाप में बदल गया। जंजीरें फर्श पर गिर पड़ी। पानी चिल्लाया। मैं लिफ्ट में पीछे हट गया। दरवाजे ताबूत के ढक्कन की तरह जोर से बंद हो गए। लिफ्ट के दरवाजे कराहते हुए खुले, लेकिन जो मिला वह धातु नहीं था, वो मांस था। आगे का गलियारा बनाया हुआ नहीं था, वह उगा था। दीवारें चमकती हुई त्वचा की थीं, जो टिमटिमा रही थीं और गीली चमक से तरबतर थीं। नीचे नसें फूली हुई, कीड़े जैसी, हर दिल की धड़कन के साथ हिल रही थीं। मैं आगे बढ़ा और दीवारें सांस लेने लगीं। एक बीमार कर देने वाली शहफ की आवाज हवा में गूंज रही थी, जैसे हजारों फेफड़े एक साथ हवा छोड़ रहे हों। महक तांबे की सड़ी हुई और फॉर्मेल्डिहाइड की कड़वी जलन। मेरे कदम ऐसे फिसल रहे थे जैसे फर्श जिंदा हो। अचानक मेरे ऊपर छत में एक बड़ा लाल और खून से भरी आंख खुली। उसकी पुतली फैल गई, मेरी हर हरकत पर नजर रख रही थी। फिर आवाजें आईं, दीवारों से धीमी गीली कराहें। हाथ त्वचा के नीचे से बाहर आने लगे। कुछ बेबस पंजे मार रहे थे, जैसे अंदर फंसे हों। दूसरे मेरी तरफ बढ़ रहे थे, उंगलियां मुड़ी और कांप रही थीं। एक हाथ ने मेरी टखने को पकड़ लिया, दूसरे ने मेरी कलाई। उनका स्पर्श ठंडा था, रबड़ जैसा, जैसे बहुत समय पहले मर चुका हो। मैंने उन्हें छूटने की कोशिश की, दिल तेज धड़क रहा था। फिर गलियारा दूर के छोर पर खुला। दीवार में एक लंबा चौड़ा छेद था। यह होठों की तरह खुला था, नुकीली हड्डियों से घिरा, और अंदर से एक सूखी फटी हुई फुसफुसाहट आई, भागो या हमारे साथ सड़ जाओ।
हाथ और कस गए, जैसे मेरा चुनाव खुद करना चाहते हूं। मैं घुटनों के बल गिर पड़ा और उस खुली दरार को घूरने लगा। फिर मैं रेंगने लगा। लिफ्ट झटका खाकर रुकी, फिर दरवाजे पूरे अंधकार में खुले। दूर कहीं एक अकेली मोमबत्ती टिमटिमा रही थी। मैं बाहर निकला, जहां जमीन पत्थर जैसी ठंडी और प्राचीन लग रही थी। जैसे जैसे मेरी आंखें ढलने लगीं, पता चला मैं एक चैपल के अंदर था, लेकिन गलत। टेढ़ा मेढ़ा, दीवारें असंभव कोनों में मुड़ी हुई थीं। हवा धुएं और कुछ मीठी गंध से भारी थी, जैसे सड़े हुए फूल। कमरे के बीच में एक ताबूत रखा था, जिसके चारों ओर फटे पड़े पहने दर्जनों लोग खड़े थे। कोई हिला नहीं, कोई सांस नहीं ले रहा था, सिर्फ चुप्पी और आग की रोशनी। मेरे पैर मुझे आगे खींच रहे थे, जबकि मेरी हर इंद्रिय मुझसे भागने को कह रही थी। मैं ताबूत तक पहुंचा और झांका। वो मैं था, फीका, स्थिर, उसी कपड़े में जो मैं पहन रहा था, पर अलग। मेरे मुंह को काले धागे से सिला गया था, होंठ तने हुए, एक डरावनी हंसी की तरह। मेरी आंखें चौड़ी थीं और सीधे मुझसे देख रही थीं। मैं पीछे हट गया। तभी सारे शोकाकुल एक साथ मुड़े। उनके सिर अजीब तरीके से हिले। कोई चेहरा नहीं, सिर्फ पिघलते हुए खालीपन, जैसे धूप में पिघले हुए मोम के पुतले। कोई मुंह नहीं, फिर भी एक साथ हर एक से एक चीख निकली, तुम वापस नहीं आनी चाहिए थी। हर मोमबत्ती की लौ जोर से फूटी। ताबूत जोर से बंद हो गया और दीवारों से मोम की मोटी, काली, तेज धाराएं बहने लगीं। मैं लिफ्ट की ओर दौड़ा। जैसे ही दरवाजे बंद हुए, मैंने पत्थर पर जंजीरों की खड़खड़ाहट सुनी। कोई मेरे पीछे आ रहा था। लिफ्ट के दरवाजे खुले तो सामने था एक खेल का मैदान, लेकिन वो मैदान नहीं था जिसे कोई याद रखना चाहे। जमीन दरारदार थी, रेत की जगह राख से ढकी हुई। जंग लगे झूले हवा के बिना हिल रहे थे, मरते हुए धातु की चरमराहट के साथ। एक झूला धीरे धीरे घूम रहा था, लेकिन मैंने उसे हिलते नहीं देखा। तभी मैंने उसे देखा, एक बच्ची। वो झूले पर बैठी थी, पीठ मुझसे मोड़ी हुई, सिर थोड़ा टेढ़ा। एक फीका सा कपड़ा उसके छोटे शरीर से लिपटा था, किनारों पर कुछ काला और गीला लगा हुआ। उसके पैर लटके हुए थे, जमीन को छू नहीं रहे थे, और बाल भीगे हुए धागों की तरह झूल रहे थे। अरे, मैंने कहा, पता नहीं क्यों। वो रुक गई। झूला बिना आवाज के थम गया। फिर उसने अपना सिर पूरी तरह घुमाया, हड्डियां टूटने की तरह आवाज के साथ। उसका चेहरा फीका था, उसकी आंखें पूरी तरह काली, जैसे कांच में स्याही डाली गई हो। कोई रोशनी नहीं, कोई जान नहीं। वो मुस्कुराई, टेढ़ी, मुझसे खेलो। तभी मैंने देखा, उसके हाथ में एक गुब्बारा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, लेकिन वह रबर का नहीं था। वो फड़क रहा था, हिल रहा था। उसकी सतह लगभग नसों जैसी दिख रही थी, जैसे वह त्वचा से बना हो। लड़की ने उसे छोड़ दिया। वह तैरता हुआ, अजीब तरह से झटका खाता हुआ, जैसे उसमें कुछ जिंदा हो। फिर वह हवा में फट गया, एक गीली आवाज के साथ जो बहुत जोर से गूंज रही थी। ऊपर से खून मुझ पर गिरा, गाढ़ा और गर्म। लड़की धीरे से हंसी। स्लाइड के पीछे की छाया से छोटे छोटे आकृतियां निकलने लगीं, और भी बच्चे। सभी के काले, आंखें खाली जैसी। सभी फुसफुसा रहे थे, खेलो, खेलो, खेलो। लिफ्ट के दरवाजे खुले।
और एक बदबू मुझ पर वार की तरह आई, सड़े हुए धातु और गीली हड्डियों जैसी। आगे जो था वह कोई कमरा नहीं था, एक विशाल गड्ढा था जो अंधेरे में अनंत तक फैल रहा था। लेकिन वह खाली नहीं था, यह दांतों से भरा था। हजारों, शायद लाखों पीले पड़े, टूटे हुए, तेज नुकीले दांत, सब एक जीवित जैसी लय में टकरा रहे थे, घिसट रहे थे। सिर्फ उस आवाज से मेरा जबड़ा दर्द करने लगा। मैं किनारे खड़ा था, उस भयानक दृश्य में गुम। फिर गड्ढे के ऊपर कुछ हिला। एक महिला, उसका शरीर असामान्य रूप से तैर रहा था, पैर सुस्त, बाल भीगे हुए रस्सियों जैसे उलझे हुए। उसकी आंखें तार से मोटे तौर पर सिल दी गई थीं, लेकिन मुंह खुला था, बहुत चौड़ा, असामान्य रूप से। उसके हाथ में एक बोरा था, वह टपक रहा था। एक एक करके वह उसमें हाथ डालती और मां की तरह कोमलता से कटे हुए अंग फेंकती, बाहें, उंगलियां, एक बच्चे का पैर। दांत हर एक दान को चिल्लाते हुए खुशी से निगल जाते। फिर उसने अपना सिर मेरी ओर घुमाया। हालांकि उसकी आंखें सिल दी गई थीं, उसने मुझे देखा। उसकी गर्दन चरमरा गई जैसे उसने फुसफुसाते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी है। दांत उठने लगे। वे सिर्फ गड्ढे में नहीं थे, वे दीवारों पर चढ़ने लगे, मांस जैसे उगने वाले हिस्सों में गड़े हुए। चटक, खड़खड़ाहट, भूखे। हजारों मुंह बिना चेहरे के। मैंने लिफ्ट का बटन जोर से दबाया। दरवाजा नहीं खुला। पीछे से मैंने बोरे के फर्श पर गिरने की आवाज सुनी। तभी लिफ्ट खुली और मैं लिफ्ट के अंदर चला गया। दरवाजा बंद होते वक्त मैंने देखा कि वो दांत मेरी लिफ्ट के बाहर तक आ गए थे। लिफ्ट के दरवाजे एक आह की तरह खुले, जैसे कोई अपनी आखिरी सांस छोड़ रहा हो। मैं एक विशाल, प्राचीन पुस्तकालय में कदम रखा, लेकिन यह लकड़ी और पत्थर से नहीं बना था। शेल्फ हड्डियों के बने थे और किताबें, वे त्वचा से बनी थीं, बाल, नाखून और तंतु से सिलकर जोड़ी गई। कुछ ताजा थीं, अभी भी गीली और खून से भीगी। एक धीमी कराह कहीं से गलियारों के बीच से सुनाई दी। जैसे मैं अंदर बढ़ा, ऊपर लटकी हुई लाइटें टिमटिमाईं, पन्नों के अंदर फंसी धुंधली परछाइयां दिखाई दी। चेहरे पन्नों पर फैले थे, मुंह चुपचाप चिल्ला रहे थे। उनकी आंखें मेरा पीछा कर रही थीं, कुछ रो रहे थे। एक पढ़ने वाली मेज पर एक विशाल पुस्तक खुली पड़ी थी। उसके पन्ने खुद ब खुद हिल रहे थे, एक अजीब सी चिकनाहट के साथ पलट रहे थे। एक पन्ने ने मेरा ध्यान खींचा। मेरा नाम, मेरा जीवन, हर याद, हर गलती, हर छुपा हुआ पाप, खूनलाल स्याही में लिखा हुआ। मेरे पीछे कदमों की आवाज। एक किताबों का रखवाला निकला। न तो पूरी तरह इंसान था, न पूरी तरह नहीं। उसके कपड़े फर्श पर खिसक रहे थे, कुछ गाढ़े और काले पदार्थ से भीगे हुए। उसका सिर मास्क से ढका था। उसके हाथ लंबे और तेज, एक बच्चे की उंगली की हड्डी से बनी कलम पकड़े थे। तुम्हें आगे पढ़ना नहीं चाहिए था, उसने खरखराती आवाज में कहा, सड़ा हुआ गला लेकर। वह झपटा। मैं भागा, शेल्फ्स सिकुड़ने लगे, दीवारें सांस लेने लगी, घबराई हुई। किताबों से पन्ने उड़ने लगे, हवा में चमगादड़ की तरह फड़फड़ाते हुए, हर एक चीख रहा था। जैसे ही मैं लिफ्ट में कूदा, एक पन्ना मेरी बाह से चिपक गया और काटने लगा। लिफ्ट के दरवाजे खिसककर खुले, सामने एक विशाल खाली जगह थी। लेकिन वह खाली नहीं थी। यह एक खालीपन था, एक अनंत काला गड्ढा जो दूर तक फैला हुआ था। सिर्फ एक हल्की, लहराती धुंध मेरे पैरों के पास घूम रही थी। यह धुंध धुएं की तरह हिल रही थी, जिंदा, फुसफुसाती हुई ऐसी बातें जो मैं समझ नहीं पा रहा था। फिर आवाजें आईं।
शुरू में हल्की, जैसे मरे हुए पेड़ों के बीच से दूर हवा के झोंके, फिर तेज धीमी फुसफुसाहटें जो बेतरतीब होकर मेरे चारों ओर गूंजने लगी। फुसफुसाहटें जोर पकड़ने लगी, बेचैन और मजबूर। नाम, रहस्य, इजहार। मेरे सबसे गहरे डर और शर्म जोर से बोले गए, बेबाक और कच्चे। मैं भागने की कोशिश किया, लेकिन मेरे पैर धुंध में गहरे धंस गए। खालीपन ने मुझे खींचा, ठंडा और भूखा। कालेपन से आकृतियां उभरने लगी, चेहरे मोल्डिंग मोम की तरह पिघल रहे, खाली आंखें जो छाया बहा रही थीं। वे कांपते हाथ बढ़ा रहे थे, उनकी आवाजें एक जोरदार चीख में बदल गईं, जो मेरे दिमाग को स्थिरता से भर दिया। अचानक मेरे सीने में तेज दर्द चुभा, जैसे बर्फीली उंगलियां मेरा दिल दबा रही हों। मैं सांस लेने के लिए हाँफ उठा। मेरे पीछे लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, लेकिन वह एक दर्पण बन गया। मेरी परछाई मुंह खोलकर चुप्पी से चिल्ला रही थी, आंखें खाली गड्ढे जैसी। फुसफुसाहटें एक ठंडी आवाज में बदल गईं, हमारे साथ हमेशा रहो। मैंने बटन दबाया, दरवाजा हिला नहीं। लिफ्ट के दरवाजे धीरे धीरे खुले और सामने एक प्राचीन जर्जर रंगमंच दिखा। खाली सीटें धूल से ढकी हुई, फटे हुए मखमली पर्दे न लगे रेलों पर मुश्किल से लटके हुए। मंच पर दर्जनों कठपुतलियां टूटी फूटी लकड़ी के फ्रेम से लटकी थीं। उनके शरीर मुड़े हुए और टूटे थे, कुछ अंगों से बिना, कुछ सुतली में उलझे हुए, जैसे कभी खत्म न होने वाले दुख में फंसे हों। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, एक सिहरन पैदा करने वाली धुन कहीं से और हर जगह से एक साथ बजने लगी। कठपुतलियां हिलने लगीं, अनजान और अजीब हरकतें करने लगी। उनके टूटी लकड़ी के सिर धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़े, उनकी आंखें खाली गड्ढे जैसे काले मेरी हर चाल पर नजर रख रही थीं। अचानक एक कठपुतली की सुतली टूट गई। वह फर्श पर गिर पड़ी, टुकड़ों में टूट गई। लेकिन खामोशी के बजाय बाकी कठपुतलियां नाचने लगीं, एक भद्दा झटकेदार बैले। उनके लकड़ी के जबड़े चरमराए और एक साथ फुसफुसाए, प्रदर्शन में शामिल हो जाओ, हमेशा के लिए। मुझे डर का एहसास हुआ जब रंगमंच की दीवारें सिकोड़ी जाने लगीं, सीटें तेज कांटों में बदल गईं और छत जाल की तरह नीचे उतर आई। मैं लिफ्ट की ओर दौड़ा, लेकिन नीचे की जमीन हिल गई। अब वह लकड़ी नहीं, बल्कि घूमती फिरती जिंदा सुतलियों का जाल था, जो मेरे टखनों को घेरकर मुझे नीचे खींच रही थीं। कठपुतलियां अपने टूटी उंगलियों से बढ़ती रहीं, उनकी ठंडी लकड़ी की हथेलियां मुझे मंच के अंधकार में खींचने की कोशिश कर रही थीं। मैं चीखा, लिफ्ट का बटन दबाया। दरवाजे बंद हो गए जैसे ही उनकी सुतलियां मेरे चारों ओर कस गईं। लेकिन रंगमंच की गूंजती हंसी मुझे नीचे गिरते हुए सुनाई देती रही। लिफ्ट के दरवाजे एक गीली, चूसने जैसी आवाज के साथ खुले। मैं एक विशाल भोजन कक्ष में कदम रखा, लेकिन यह कोई आम दावत नहीं थी। लंबा मेज एक गाढ़े काले पदार्थ से ढका था, आधे खून जैसा, आधा ऐसा जो तेल की तरह चमक रहा था। मेज के चारों ओर चेहरे रहित आकृतियां बैठी थीं, जिनकी त्वचा कसकर खिंची हुई और चिकनी थी, जैसे मोम की मूर्तियां जो धीरे धीरे दर्दनाक मौत में पिघल रही हों। उनके मुंह टांकों से बंद थे, लेकिन हर सांस के साथ फीकी, बेचैन कर देने वाली कराहें निकल रही थीं। उनके सामने प्लेटों में मानव अंग रखे थे, जो हल्के से धड़क रहे थे, जैसे जीवित हों। हवा सड़े हुए और तांबे के खून की गंध से भारी थी। जैसे ही मैं करीब गया, दूर एक फटी आवाज से बड़बड़ाहट सुनाई दी, हमारे साथ जुड़ो। मैंने ऊपर देखा। ऊपर झूमर जिंदा था, मुड़े हुए हड्डियों से बना, गाढ़े काले तरल से टपक रहा था। अचानक मेहमान मेरी तरफ मुड़े, उनके टांक लगाए मुंह मौन चीखों में फैल गए। उनके हाथ बढ़े, मुझे मेज की ओर खींचते हुए। मैंने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर सुन्न था, जैसे परछाइयां खुद मुझे अंदर खींच रही हों।
अंधकार से एक खोखली आंखों वाला मेजबान उभरा, हाथ में हड्डी से बनी चाकू लिए। उसने धीरे से छुरी उठाई और फुसफुसाया, दावत कभी खत्म नहीं होती। मैं चिल्लाया जब परछाइयों ने मुझे पूरी तरह निगल लिया। जब वापस रोशनी हुई तब मैं लिफ्ट में था। लिफ्ट को एक जोर का झटका लगा। जब दरवाजे आखिरकार खुले तो मैंने एक असंभव नजारा देखा। एक विशाल सांप जैसी सीढ़ी जो ऊपर और नीचे अंधेरे में अनंत तक घूम रही थी। हर कदम पर मैं अपने आप को अलग अलग रूपों को देख सकता था। वे सब भयानक पलों में जमे हुए थे। वह लड़का जिसके आंखें बड़ी और मासूम थीं, एक टूटा हुआ आदमी फटी त्वचा और खोखली आंखों के साथ, एक रूप क्रूर हंसी के साथ मुस्कुरा रहा था, उसके होंठ असली से ज्यादा फटे हुए। एक और झुका हुआ निर्जीव त्वचा मौत जैसी फीकी। एक कदम पर एक आकृति धीरे से रो रही थी, अपने सीने से कुछ थामे हुए एक मशीनी दिल जो एक बीमार ठंडी रोशनी के साथ हल्का हल्का धड़क रहा था। मैं हाथ बढ़ाया, लेकिन मेरा हाथ उस पर से होकर गुजर गया, जैसे भूत हवा को पकड़ रहा हो। अचानक एक और मैं सख्त खड़ा था, मुंह खुला, लगातार फुसफुसा रहा था, यह तुम्हारा दंड है, यह तुम्हारा आईना है, यह तुम्हारी बनाई हुई सजा है। एक सिहरन भरी आवाज उठी, मेरे हर रूप की, गुस्से और दुहक से भरी एक साथ। तुमने उसे धकेला, तुमने उसे रीति आजमाने के लिए कहा, तुमने उसे बटन दबाने को मजबूर किया। हकीकत टूट पड़ी। मैंने अर्जुन को चुनौती दी थी, सोचा था ये खेल है, मजाक है, लेकिन अब साफ था, वह कभी वापस नहीं आया। मैं भागने के लिए घूमा, पर सीढ़ी में एक अजीब टेढ़ी ऊर्जा थी। सभी रूप चिल्लाए, उनकी आवाजें एक भयानक चीख की तरह, अब तुम रहो, हम चले जाते हैं। वे आगे बढ़े, भूतिया हाथ फैलाए, चेहरे गुस्से और निराशा से विकृत, जैसे दबाने वाली लहर। मेरी चीखें अनंत तक गूंजती रहीं। लिफ्ट ने एक भारी आखिरी ठोक दिया। वह आम डिंग की तरह नहीं, बल्कि जैसे कोई ताबूत जोर से बंद हो रहा हो। दरवाजे धीरे धीरे खुले। सामने एक साफ सुथरा अस्पताल का कमरा था, जो पीली बीमार सी रोशनी से भरा था। मॉनिटर धीरे धीरे और अनियमित धड़कन की तरह बीप कर रहे थे। बिस्तर के पास एक औरत चुपचाप रो रही थी, उसका चेहरा निराशा से मुड़ा हुआ था। बिस्तर पर अर्जुन पड़ा था, पीला, ठंडा, बीमार। मेरी सांस अटक गई जब मैंने उसके पास एक और शख्स देखा, मेरा खुद का शरीर उसी जीवन समर्थन मशीन से जुड़ा। नलिकाएं मेरी त्वचा में रक्त वाहिनियों की तरह जा रही थीं। घबराहट मेरी गले को कसने लगी। मेरी नजर कमरे के कोने पर गई। लिफ्ट वहां थी, दरवाजे खुले, एक शिकारी की तरह इंतजार करती हुई। फिर वह बाहर आया। अर्जुन, जिंदा, पूरा। उसकी आंखों में कुछ अजीब चमक थी। धन्यवाद, उसने फुसफुसाया, आवाज नरम लेकिन खाली। तुमने मेरी जगह ले ली। मैं चिल्ला नहीं पाया, क्योंकि मेरी टांगों में एक ठंडी जकड़न सी आ गई थी। मेरी त्वचा कठोर हो गई, जैसे पत्थर बन रही हो। मेरे मुंह पर अदृश्य धागे बंद हो गए, मेरी चीखें रुक गईं। अर्जुन मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया, असली दुनिया की ओर, मुझे इस भयानक सपने में फंसा छोड़कर। मुझे वापस लिफ्ट में खींच लिया गया। अंधकार ने मुझे निगल लिया। मैं चुपचाप चिल्लाया, अपने जमे हुए चेहरे के पीछे फंसा हुआ। दरवाजे बंद हो गए। यह सिर्फ एक जेल नहीं था, यह एक जगह लेने वाला था। उन्होंने मुझे यहां फंसाया ही नहीं, उन्होंने मुझे मिटा दिया।